हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करेंगे जो क्लास 10 का मैथ यानी गणित का सेकंड चैप्टर है बहुपद उसे। इससे पहले हमने जो आप लोग की पहला चैप्टर था उसमें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 थी। मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें नए आपको आप लोग का जो नया बुक है एनसीईआरटी का उसके अनुसार बोल रहा हूँ, उसके अनुसार सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो केवल 2 प्रश्नावलियाँ थी पहले चैप्टर में जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर वाला चैप्टर था। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसको आप चेंज कर दीजिएगा मार्केट से 2023-24 वाली बुक लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी प्रश्नावली आपकी खत्म कर दी गई हैं। तो हमने क्या किया कि वो जो फर्स्ट चैप्टर में सारी प्रश्नावलियाँ थी, 2 प्रश्नावलियाँ उनको पढ़ लिया है। इसमें हम लोग बहुपद यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें इसकी फर्स्ट प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग बहुपद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी पढ़ न रखा हो। देखो जो प्रश्नावली 2.1 है इसमें कुछ नहीं है, 5 मिनट का खेला है, 5 मिनट में आप इसके सारे उदाहरण के भी क्वेश्चन और प्रश्नावली के भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि जो बहुपद है, बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, सारी चीजें और लाइक बहुपद को कैसे पहचाने या फिर जो व्यंजक होता है, समीकरण होता है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ये है क्लास 10th मैथ की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसकी प्रश्नावली 2.1। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग थोड़ा जान लेते हैं यार। मार्कर कहाँ रख दिया, माफ करना। हाँ चलो, सबसे पहले यहाँ हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुपद की। बहुपद होता क्या है? चैप्टर का नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। पॉली मीन्स बहुत सारे और नोमियल मीन्स एक तरह से पद या टर्म। और हिंदी वाले नेम से तो सीधे क्लियर है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं बहुपद। बहुपद, देखो बहु मीन्स बहुत सारे और पद मीन्स पद, पद मीन्स टर्म। जैसे पद के जगह पे 3 हो सकता है या 3x² हो सकता है, 2x हो सकता है या 2 हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? आपके पद हैं। तो इन्हीं सारे पदों से मिलकर इन्हीं का जोड़ घटाव आदि कर कर एक बहुपद का निर्माण होता है। तो बहुपद की अगर ऑफिशियली मतलब एक तरह से शायद आपको यहाँ पे दिखा होगा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। बहुपद का अगर ऑफिशियली हम लोग क्या करें कि डिफिनीशन दे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है कि चर अचर, चर के घातांक तथा गुणांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। आपको इसकी डिफिनीशन पे नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है इसके डिफिनीशन से। सिंपल जो ये पद होते हैं इन्हीं पदों से मिलकर एक बहुपद का निर्माण होता है। जैसे 3x² और जैसे इन तीनों पदों को मैं मिलाकर एक बहुपद का निर्माण करूं तो वो हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है? यह एक बहुपद है। सिंपल। तो बहुपद किससे बना होता है? तो कई सारे पदों से मिलकर। इसमें कितने पद हैं? तो भाई 1 2 3 पद हैं इसमें। क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग चर अचर, क्योंकि डिफिनीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि चर अचर, चर के घातांक तथा गुणांक के जोड़ घटाव आदि की जो क्रिया होती है वही क्या होता है? बहुपद होता है। तो यहाँ चर अचर क्या होते हैं इनको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। ठीक है, चर पद क्या होते हैं यानी जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। देखो, पहला हो गया चर जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, सेकंड हो गया अचर पद, ठीक है, या अचर। चर संख्याएं जैसे मतलब वेरिएबल्स जिसका मान एक तरह से बदलता रहता है। जैसे आप लोग का ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक। ये क्या है? इनको हम लोग चर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। और अचर क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे संख्याएं, जैसे 2 3 4, ये संख्याएं हो गई, ये अचर होती है। मीन्स इसका ये कांस्टेंट होते हैं, इनका मान कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ बस आपको याद रखना है कि जो ये ए बी सी डी यानी जो ये होती हैं अक्षर, ये वाली, ये इनको चर में रखा जाता है और अचर में इनको रखा जाता है। ठीक है, चर इसका मान बदलता रहता है। जैसे मैं x प्लस वाई जोड़ू, x प्लस वाई बराबर अगर 20 मैं करूं तो यहाँ कई तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। x का मान मान लो यहाँ पे मैंने 10 रख लिया, y का मान हमने 10 रख लिया, 10 10 जोड़कर यहाँ 20 आ सकता है। या फिर इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ x का जगह मैं 15 रख दूं, y की जगह यहाँ पे मैं 5 रख दूं, तो यहाँ पे तो भी 20 हो जाएगा। यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है, ये वेरिएबल्स चर का। लेकिन अचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका मान कभी बदलता नहीं है। तो ये चर हो गए, ठीक है, ये चर हो गए और ये अचर हो गए। सिंपल। तो इन्हीं चर और अचर से मिलकर
इनकी घातों से मिलकर जोड़ घटाव जो भी होता है उसी से एक बहुपद का निर्माण होता है। जैसे एक बहुपद मैं लिखूं कि 3x² प्लस 2x+3। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका एक चर है। तो चर इसका ये 3 क्या है, गुणांक है, और ये मतलब चर की घात यहाँ पे 2 है। ये देखो यहाँ पे ये एक चर, एक और अचर हो गया, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, और यहाँ ये अचर पद हो गया। तो इन सब से मिलकर क्या होता है कि एक बहुपद का निर्माण होता है। तो ये एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। बहुपद के साथ साथ ये एक बीजीय व्यंजक भी है। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुपद के साथ साथ यह एक बीजीय व्यंजक भी है। अब कहोगे कि यार ये व्यंजक क्या होता है, और साथ ही साथ एक समीकरण होती है। समीकरण क्या होती है? समीकरण का सिंपल सा मामला है कि अगर जो भी हम लोग का बीजीय व्यंजक या बहुपद है उसके बराबर में हम लोग इधर जीरो रख दें, ठीक है, बराबर में जीरो हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब बराबर में कुछ इधर आ जाए, तो यह अब एक क्या हो जाता है, यह एक समीकरण हो जाता है। यह एक समीकरण हो जाता है। तो 3 चीजें यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक बहुपद, और एक हम लोग बीजीय व्यंजक यानी व्यंजक, और एक हम लोग समीकरण। ये तीनों क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ इरेज, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुपद के बारे में और डिटेल में समझते हैं हम लोग कि ये बहुपद कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह बहुपद है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं लिख दूं कि 3x² प्लस 2x+3, और दूसरा ये फर्स्ट और सेकंड में लिख दूं 3x⁴ प्लस 2x+3। इसमें से दोनों में से कौन बहुपद है, कौन नहीं है, या दोनों बहुपद हैं, तो आप कैसे छांट पाओगे? तो सिंपल, बहुपद का केवल आप लोग एक शर्त याद रखो। बहुपद होने की शर्त क्या होती है? बहुत सारे लोग बताएंगे 2 शर्त, 3 शर्त। वो तीनों शर्त एक ही शर्त में इंक्लूड हो जाएगी। जो बहुपद की ये जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी वह एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होती क्या है? आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा भाई साहब, तो उसमें हमने पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन चलो यहाँ बता देता हूँ। पूर्ण संख्या मीन्स ये देखो, पूर्ण संख्या मीन्स क्या होता है? जब हम लोग प्राकृतिक संख्या के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो प्राप्त जो संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, और जब उसके साथ हम लोग जीरो को शामिल कर ले, तो जैसे यहाँ पे हम लोग जीरो शामिल कर ले, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इसी तरह जहां तक जाए, तो ये क्या है, हम लोग की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो चर है इसका हमेशा घातांक एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, न भिन्नात्मक होना चाहिए, न दशमलव में होना चाहिए। तो देखो 3x⁴ यहाँ पे 2 है, 3x² है ना, यहाँ पे पावर में क्या है, 2 है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखो पावर में 1/2 है। ऐसा हो सकता है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है बट्टा वाला, क्योंकि पूर्ण संख्या की तो जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कैसे पहचानोगे, ये समझ में आ गया। हमेशा जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगी। अब चलो इसमें हम लोग और कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मतलब फंसाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें उदाहरण अलग अलग देता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं, इसको जरा पहचानना, 3x² प्लस रूट में 2x, ये x बाहर है रूट से, ठीक है, +3, और ये पहला, और दूसरा लिख दूं मैं 3x² प्लस रूट में 2x+3। देखो इसमें इसमें अंतर बस यही है कि ये x जो है रूट से बाहर है, और यहाँ जो x है रूट के अंदर है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, या फिर दोनों बहुपद हैं, या दोनों में से कोई नहीं है? तो आपका क्या जवाब होगा? शायद अब यहाँ कंफ्यूज हुए होगे आप लोग। लेकिन सिंपल वही जो मैंने आपका एक बहुपद की शर्त बताई कि जो बहुपद की घात होगी एक पूर्ण संख्या होगी, वही नियम यहाँ भी अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 3x², ठीक है, यहाँ तो भाई बहुपद जो चर है उसकी घात मतलब एक पूर्ण संख्या है, दो भाई दो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ भी ठीक है। यहाँ देखो, देख रहे हो, रूट में 2 है। रूट में 2 का मतलब क्या होता है, होता है, इसको थोड़ा आप समझो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/2 ऐसे भी लिखा जाता है। अगर
इसका घनमूल, घनमूल आप जानते हो जैसे रूट में 2 हो गया और घनमूल के लिए यहाँ पे हम लोग आगे 3 लिख देते हैं, मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि सॉरी 2 की पावर 1/3। मतलब अगर हम लोग बोले कि आप 25 का वर्गमूल निकालो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 टू द पावर 1/2। क्लियर? ये भी वैलिड है, ये दोनों का मतलब एक ही है कि 25 का वर्गमूल, यहाँ भी 25 का वर्गमूल। तो ऐसे कहीं रूट में लिखा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि 2 की पावर में 1/2 है। और अगर यहाँ पे आगे 3 लिखा हो, जैसे रूट में 2 लिखा है और आगे 3 लिखा है, इसका मतलब कि इसका घनमूल निकालना है। और घनमूल मीन्स उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ तो 2 की पावर में 1/2 आ गया, भिन्न भिन्न आ गई, तो क्या ये बहुपद होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि चर का घातांक आपको देखना है, जो चर वाला पद है। चर तो भाई ये है ना x, ये x, ये 2 तो भाई इसमें 3, 2 या ये तो अचर है। अचर का हमें अचर से कोई मतलब नहीं है, चर वाला देखना है। तो यहाँ जो ये मतलब अचर का घात 1/2 है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ x का देखा जाए तो ये रूट से बाहर है, इसकी मतलब कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है। तो भाई ये तो एक तो इसकी पावर है तो पूर्ण संख्या के रूप में है, तो बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुपद है। क्या है? यह बहुपद है। लेकिन वहीं यहाँ देखा जाए तो पूरा ये रूट में है, x भी रूट में है। अगर x रूट में है तो 2x टू द पावर 1/2 ऐसे इसका मतलब ये होगा। तो भाई यहाँ तो x की भी पावर 1/2 है। और ऐसा तो संभव नहीं है भाई, क्योंकि एक बहुपद की यही शर्त है कि जो चर वाला पद है ना, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ ये तो देखो पूर्ण संख्या थोड़े है भाई, 1/2 पूर्ण संख्या थोड़े है। पूर्ण संख्या ये होती है कि तो पावर मतलब पूर्ण संख्या ये होती है कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब ऐसा सीधा सीधा हो, न कि वो दशमलव में हो या बट्टे में हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब एक और समझा देता हूँ। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसके पीछे वाला समझाया, ये वाला समझाया, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं 100% बनने वाले हैं। चलो, तो ये सेकंड हो गया। अब एक और इसमें चीज है जो आपको कंफ्यूज शायद कर दे, तो उसको हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं लिखा होता है जैसे x टू द पावर -1 ऐसे लिखा हो, या x टू द पावर -2 ऐसे लिखा हो। एक मिनट यार, रुक जाओ। ओके, चलो चलो, तो यहाँ मैं आपको समझा क्या रहा था कि अगर x जो है उसके पावर में -1 हो, या x के पावर में -2 हो। यहाँ x मतलब ये क्या है? x क्या है? चर है, मीन्स चर के पावर में कोई निगेटिव संख्या हो। ठीक है? तो देखो होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर पावर में -1 हो जाए तो वो बट्टे में आ जाता है। इसका मतलब 1/x होता है। x की पावर में -2 हो तो इसका मतलब क्या होता है? 1 में एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये माइनस का मतलब अगर पावर में माइनस लग गया तो ये समझ जाओ कि इसका मतलब वो सीधे बट्टे में आ जाएगा। ठीक है? एक के बट्टे में आ जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा रहो कि एक्स की पावर में -3 तो इसका मतलब हो गया कि 1 में एक्स की पावर 3। तो इसका मतलब आप समझ गए। अब देखो इसका यूज कैसे है, कैसे आपको मतलब आपको क्वेश्चन घुमाएगा। अब यहाँ समझना थोड़ा, ये आपके समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे अगर कहीं ऐसे लिख दे क्वेश्चन में कि 3/x² प्लस 2x+3 क्या यह बहुपद है? बता सकते हो कि यह बहुपद है कि नहीं है? तो शायद अगर अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अगर वो नहीं बताया होता, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते। अब कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर है बट्टे में, अगर ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3x⁻²। ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ अब चर की पावर यानी चर का घातांक क्या हो गया? यहाँ चर का घातांक हो गया निगेटिव संख्या। क्या ऐसा संभव है? हमने तो देखा कि मतलब बहुपद वो होता है जिसका घातांक यानी चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या मीन्स वो की तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ना भिन्नात्मक होगा
जैसे 1/2 3/2 ऐसा नहीं होगा, और ना ही दशमलव में होगा, जैसे 3.5 4.5 ऐसा भी घात नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यहाँ मतलब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ एक्स की पावर में ऐसे नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ घातांक तो एक्स का मतलब चर का ऋणात्मक आ गया, तो ये भी आपका मतलब ऐसे कहीं लिख दे ऐसे, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। या डायरेक्टली ऐसे भी लिख कर दे दे, अगर डायरेक्टली ऐसे भी लिख कर दे दे 3x⁻2 प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ लिख कर दे दे, तो यहाँ पावर निगेटिव है भाई, निगेटिव है तो वो पूर्ण संख्या थोड़े होता है, -2 पूर्ण संख्या थोड़े होता है। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना, ये 3 जो मैंने बताया, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से इधर उधर कर कर आपको फंसाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा ऐसे कि निम्न में बहुपद है और चार्ट है, उसमें ऑप्शन देगा उसी में, मतलब ये जो तीनों मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी में से आपको फंसाएगा। तो आशा करता हूँ सारी चीजें, ये तीनों के तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ चीजें समझते हैं। अब यहाँ पे आप बहुपद के बारे में समझ गए अच्छे से। अगर मैं कुछ भी दो तो दो दूं बहुपद आप मतलब पहचान जाओगे। अगर मैं दूं कि रूट में 3x² प्लस 2 रूट में x प्लस 3, बताओ ये बहुपद है? तो आप लोग कहोगे कि यहाँ तो पावर ठीक है चर की, यहाँ इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 बाहर है, यहाँ देखो चर रूट में है, रूट में है मीन्स इसका पावर 1/2 इसका मतलब होता है। तो भाई ये गलत है, मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर का घातांक भिन्नात्मक संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। क्लियर? तो इसको पहचान लिए। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। यहाँ मैं अब आगे चलता हूँ, आशा करता हूँ जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ गए हो तो ऐसे में कितने भी क्वेश्चन दूँ आप कर लोगे, चाहे 100 क्वेश्चन दूँ चाहे 200। ठीक है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ पे बहुपद, एक बहुपद, बहुपद, एक बीजीय व्यंजक और समीकरण, ये 3 चीजें हैं। तीनों में हम लोग थोड़ा अंतर देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है, कौन व्यंजक है और कौन समीकरण है। बहुपद मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया भाई साहब। जैसे अगर मैं लिख दूं ऐसे यहाँ पे कि x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये तो सिंपल आप कह दोगे सीधे सीधे कि एक बहुपद है। और जो बहुपद नहीं होता है वो क्या होता है भाई साहब? तो वही व्यंजक होता है। जैसे x टू द पावर, यहाँ पे पावर में मैं 1/2 कर दूं, यहाँ पे x की पावर में 1/2 कर दूं, तो वो भिन्नात्मक आ जाएगा, और भिन्नात्मक आ जाए तो आप समझते हो कि वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा तो वो व्यंजक में चला जाता है। और प्लस 2x प्लस 3 आगे मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया? एक व्यंजक का उदाहरण हो गया। क्लियर? तो अब कहोगे कि क्या यह व्यंजक नहीं है? तो बिल्कुल है। जो प्रत्येक बहुपद होता है एक व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक जो व्यंजक होता है एक बहुपद नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये वाला जो पद है ना, यह बहुपद भी है, यह बहुपद भी है, ठीक है, और साथ में एक व्यंजक भी है। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यह क्या है? यह एक बहुपद है? तो नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हो चर का घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। और व्यंजक, तो व्यंजक बिल्कुल है, व्यंजक बिल्कुल है। और एक समीकरण की बात कर लूं कि क्या यह समीकरण है? तो समीकरण बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं बात करूं कि यह समीकरण है, तो समीकरण बिल्कुल नहीं है। समीकरण में बिल्कुल अलग होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x, ये x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसके बराबर में इधर कुछ ना कुछ बराबर में 0 आए, 3 आए, 5 आए, कुछ भी है, मतलब इधर बराबर में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब वो होता है समीकरण। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बहुपद, व्यंजक और समीकरण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। समीकरण में हमेशा उधर बराबर में कुछ ना कुछ होता है, जैसे x² प्लस 2x इतना ही लिखूं, बराबर में यहाँ 5 लिख दूं, तो यह एक समीकरण होगी। ठीक है, या x प्लस वाई बराबर मैं 2 लिख दूं, या x प्लस वाई बराबर 0, 5 कुछ भी लिख दूं, बराबर में इधर कुछ भी लिख दूं, तो यह एक समीकरण हो जाएगा, न कि बीजीय व्यंजक या फिर बहुपद होगा। और बहुपद कौन सा होगा? तो ये होगा जिसके बराबर में कुछ न लिखा हो, लेकिन इसकी कुछ शर्त है, वो शर्त मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? और व्यंजक भाई, व्यंजक तो सब कुछ हो जाएगा, बस बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब समीकरण फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
और चाहे उसकी घात कैसी भी हो, भिन्नात्मक हो, दशमलव में कैसी भी हो, उससे मतलब नहीं है, व्यंजक में सब कुछ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ बहुपद, व्यंजक और समीकरण इन तीनों में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा आगे कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। यहाँ देखो, अगला हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर लूँ क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग कुछ चीजें थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 मिनट, चलो ये फिर वही आया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और इसमें पॉइंट में ऐड कर लेता हूँ। 1 मिनट, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ एक मैं मान लो एक व्यंजक या कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट यार। ओके यार, चलो आगे हम लोग चलते हैं। एक्चुअली थोड़ी माफ करना, वीडियो शूट करते समय और भी अनवांटेड चीजें, बाहर जाना पड़ता है, कोई बोलने लगता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुपद होने की शर्त तो हमने देख ही लिया। उसके बाद यहाँ हम लोग बहुपद की घात थोड़ा समझ लेते हैं कि बहुपद की घात होती क्या है। इससे भी आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x² + 2x + 3। ठीक है, ये हम लोग का ये तो एक बहुपद है, आप सीधे पहचान जाओगे भाई बहुपद है। लेकिन इसमें पूछ दे आपसे कि बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात होगी। अगर यहाँ घात पूछ दिया जाए बहुपद की, तो घात क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो, इस बहुपद में चर की जो मैक्सिमम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन में भी लिखा गया है, बहुपद की घात आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किसी भी बहुपद px में, चूंकि बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं, तो कोई भी बहुपद हो गया, ठीक है, px, उसमें चर की जो उच्चतम घात होती है यानी मैक्सिमम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ एक ये चर है और यहाँ ये एक चर है, तो यहाँ घात कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो यहाँ इन दोनों घातों में से कौन सा अधिक है? तो भाई ये वाला। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आप सिंपल है कि मतलब कोई भी बहुपद दिया हो, उस बहुपद में आप खोजोगे कि मैक्सिमम घात किस बहुपद की है, वही बहुपद की घात होगी। जैसे अगर यहाँ ऐसे लिख दी, यहाँ पे मान लो x⁴ यहाँ पे 17 + 2x⁴ 15 + 3x² + 2 ऐसे लिख दे, और इसमें पूछ दे कि बहुपद की घात कितनी होगी या कौन सी है। तो और ऑप्शन में आपसे दे दे कि 17, 15, 20 और इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन 4 ठे आपको दे दे। तो भाई बहुपद की घात मैंने बताया कि किसी भी बहुपद में जो चर की मैक्सिमम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ चर की मैक्सिमम घात, ये चर है, ये चर है, ये चर है, 15, 2, 17, तो इनमें से सबसे बड़ा 17 है, तो यही बहुपद की आपकी घात हो जाएगी। काम खत्म। इससे निश्चित है आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है, हर एक पेपर कोड में बनना है। क्लियर? और बहुपद पहचानने से भी बनने वाला है क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में। तो यहाँ तक आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ चीजों को समझते हैं। यहाँ मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, चलो अब हम लोग के मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जो आप लोग की प्रश्नावली 2.1 में है। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये कुछ एग्जाम्पल से इनको समझेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे के मतलब आपके एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न, प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न। यहाँ पे क्या है ना कि चूंकि हमें शून्यकों की संख्या पहचानना है, ठीक है, कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी और आपको फिगर दे देगा। ये बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना है। जैसे कोई भी बहुपद हो गया, देखो आपको निम्न 3 बहुपद पढ़ने को मिलेंगे इस मतलब यहाँ पे, एक रेखीय बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद जिसकी 3 घात हो। जैसे अगर मैं कहीं लिख दूं 2x + 3, तो भाई यह तो एक बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? तो भाई ये एक रैखिक बहुपद है जिसकी मतलब एक घात होती है। कितनी घात है? एक घात है, तो एक घातीय बहुपद, ठीक है, या जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं।
दूसरा आपका हो गया जैसे 2x² प्लस 2x प्लस 3। इसमें देखो यहाँ बहुपद की मैक्सिमम घात 2 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। और इसी नाम से यहाँ पे अगर हम बराबर में यहाँ 0 कर दे तो ये द्विघात समीकरण हो जाती है। और द्विघात समीकरण आप लोग का एक अभी आगे हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो यहाँ हमें समीकरण से कोई मतलब नहीं है अभी, यहाँ हमें बहुपद से मतलब है। तो ये आप लोग का एक घात वाला बहुपद हो गया, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद बोलते हैं। ये आप लोग का दो घात वाला बहुपद, इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और एक तीसरा होता है आप लोग का त्रिघात बहुपद, जैसे 2x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 10, ये मान लो एक ऐसा हो गया। तो यहाँ मैक्सिमम बहुपद की मतलब जो अगर घात हम लोग देखें, चर की घात देखें तो ये हो गया, यानी बहुपद की घात क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये तीन घात वाला बहुपद हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद, या एक तरह से बोल सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके अलावा आगे भी होते हैं 4 घात वाला, 5 घात वाला, लेकिन मेनतः यही तीन हमें पढ़ना होता है। तो ये आप लोग समझ गए, ये आप लोग का एक घात वाला बहुपद यानी एक घातीय बहुपद, लीनियर बहुपद, दो घात वाला बहुपद, दो द्विघातीय बहुपद, या क्वाड्रेटिक इसको बोल सकते हैं पोलिनोमियल, ये तीन घात वाला बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, या क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो इसमें हमें अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक घात वाले बहुपद को, तो इसका एक सॉल्यूशन निकलता है। अगर ये द्विघात वाले बहुपद को हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन निकलेंगे। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके तीन सॉल्यूशन यानी तीन हल निकलेंगे। जैसे आप लोगों ने इसको अगर हल करना है तो कैसे करोगे, आप जानते हो कि 2x² प्लस 2x प्लस 3 ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, यानी इसका आप नवीं कक्षा में इसका गुणनखंड निकालना सीखे होगे। इसका आप लोग गुणनखंड निकालोगे तो गुणनखंड में अंत में x का 2 मान प्राप्त होगा, वही क्या होता है शून्यक, उसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं। ठीक, जैसे इसको आप हल करना है तो भाई इसको हम लोग मतलब डिटेल में आप लोग की अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये लीनियर बहुपद है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे और इसको हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको अब हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x बराबर -3/2। अब देखो x का मान यहाँ -3/2 आ गया, नहीं -3/2 क्या है इस बहुपद का, ठीक है। ये बराबर में 0 नहीं है, वो तो 0 हम लोग बराबर कर मतलब ये निकालते हैं मतलब बहुपद के शून्यक। ये हम लोग का बहुपद है 2x प्लस 3, तो इसका शून्यक क्या हो गया -3/2 हो गया। इसके अलावा कोई इसका शून्यक नहीं होगा। सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो लीनियर बहुपद है यानी एक घातीय बहुपद है उसका एक शून्यक होगा, जो द्विघातीय बहुपद है उसके दो शून्यक होंगे, और जो त्रिघातीय बहुपद है उसके तीन शून्यक होंगे। सिंपल, ठीक। अब देखो आपके मतलब प्रश्नावली जो 2.1 है यानी बहुपद की जो फर्स्ट प्रश्नावली है, इसमें क्या है कि इसमें आप लोग को ऐसे जैसे ये फिगर दिया हुआ है ऐसे फिगर देगा और पूछेगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या पूछा जाएगा। तो सिंपल ये आपको एक कार्तीय तल दिया रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ, हाँ यहाँ हम लोग समझते हैं। एक ऐसा कार्तीय तल दिया रहेगा, ठीक है। आप जानते हो नवीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि एक सा होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, क्लियर। तो एक कर्व मतलब जैसे मान लो ये कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व जो जा रही है एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगी, समझ जाना कि किसी मतलब बहुपद के उतने शून्यक होंगे। तो जैसे ये कर्व यहाँ पे जा रही है, यहाँ एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ भी एक बार काट रही है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे, केवल इसको और इसको लेंगे। एक्स अक्ष को जितने जगह पे काटेगी उतने इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ देखो एक दो जगहों पे काट रही तो दो शून्यक होंगे। अगर वही यहाँ पे न काटे, आकर यहाँ से ऐसे गुजर जाए, तो यहाँ दो जगह काट रही है लेकिन वाई एक्सिस पे हम लोग नहीं लेते हैं, केवल एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो एक जगह काटती है तो इसका एक शून्यक हो जाएगा। अगर यहाँ छूकर भी निकल जाए, ऐसे आए ऐसे ऐसे छूकर निकल जाए, तो भी इसको हम लोग एक गिनेंगे, क्योंकि यहाँ छूकर तो निकल रही है ना, तो इसका अब दो शून्यक हो गए। सिंपल। तो बस यही आप लोग की प्रश्नावली फर्स्ट में है बहुपद वाले में यानी 2.1 में। तो चलो अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कितना फटाक फटक आप लोगों का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, ये दिया है एक कर्व दिया है कुछ इस प्रकार का, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से गया है, ये ऐसे गया है, ऐसे गया है ना, हाँ।
यहाँ पे इसको ए बोला है, इसको ए डैश बोला है, तो इसके शून्य कितने होंगे भाई? भाई एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो ये पहला शून्य ये दूसरा, यानी 2 शून्य किसके हो गए? काम खत्म। इसके 2 शून्य हो गए। चलो अगला हम लोग फिगर देख लेते हैं, अगले हम फिगर को समझ लेते हैं। ये सारे के सारे जो फिगर है ना, मैंने आपकी बुक से ही उठाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 जगह ये कर्व काट रही है, लेकिन ये वाई एक्सिस को हम लोग नहीं लेते। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो एक्स एक्सिस है उसको कितने बार काटती है? 2 बार। तो यहाँ इसके भी 2 शून्य हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला। यार ये हमने 2 बार एक ही फिगर ऐड कर दिया है क्या? शायद, आई थिंक शायद हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं। वही है सिंपल कि जितनी बार ये मतलब जो कर्व है एक्स एक्सिस को काटे, उतने उसके शून्य होंगे। अगला देखो, अगला हम लोग देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पे इसको भी आप कर लोगे। यहाँ देखो क्या कर रही है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस मतलब वाई को काटते हुए एक्स से ऐसे छू कर ऐसे निकल जा रही है, और इसको ए बोला जा रहा है। तो मैंने बताया कि केवल छू कर निकल जाए तो उसका केवल एक शून्य ही हम लोग गिनेंगे। यहाँ छू कर निकल रही है ये कर्व, इसको तो गिनेंगे नहीं क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट रही है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करी या उसको छू रही है उसको हम लोग गिनेंगे। तो ये केवल एक बार छू रही है, यानी इस कर्व के लिए हम लोग का एक शून्य हो जाएगा। सिंपल, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार इस वाले फिगर में देखो, सिंपल वही है, ऊपर से एक बार ऐसा छू रही है। ठीक है, तो इसका भी एक शून्य, काम खत्म। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखो इसके कितने शून्य होंगे भाई? ये जो अभी आपको फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो भाई इसके एक भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे एक भी? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रही है। ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये चल नहीं रहा है उतना। दूसरा देखता हूँ, ये हाँ रेड वाला, चलो ऐसे ये है, तो ऐसे है। तो यहाँ पे देखो, ये तो वाई एक्सिस होता है भाई, ये हम लोग का एक्स होता है, एक्स को कहीं कट ही नहीं कर रही है ये कर्व, तो इसके 0 शून्य हो गए, एक भी शून्य नहीं है भाई साहब, काम खत्म। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। इसमें इसमें भी भाई न एक्स को कट कर रही है न वाई को कर्व, तो इसमें तो कोई शून्य नहीं है, काम खत्म। इसका भी कोई शून्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। यहाँ देखो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला, ये हम लोग का एक कार्तीय तल हो गया। इसमें देखो, इसमें किया गया है कि ऐसे ये कर्व जा रहा है और ऐसे मूल बिंदु से, इसको मूल मूल बिंदु बोलते हैं, ऐसे इससे आकर और ऐसे ऐसे फिर चला जा रहा है। तो यहाँ देखो, एक बार तो यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार यहाँ मूल बिंदु को, क्योंकि मूल बिंदु पे एक्स भी वाई है, तो वाई को हमें लेना नहीं है, एक्स को लेना है। तो यहाँ एक बार इसको भी गिनेंगे और एक बार यहाँ इसको गिनेंगे, यानी ये 3 बार कट कर रही है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके 3 शून्य होंगे इस फिगर के अनुसार। अगर ये फिगर आप लोग एग्जाम में दे दे ऑब्जेक्टिव में और बोल दे कि इसमें मतलब शून्यकों की संख्या होगी, तो 3, आप 3 मतलब 3 ठा उसमें होगा, 2 4 3 5, तो 3 पे क्लिक करोगे, काम खत्म। चलो भाई साहब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ क्या हो रहा है? सिंपल की छू कर मूल बिंदु से निकल जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे छू कर ऐसे और ऐसे निकल जा रहा है इस वाले फिगर में। तो यह छू कर निकल रहा है केवल यहाँ एक्स एक्सिस को, भाई वाइस तो हमें मतलब नहीं है, केवल ये एक्स एक्सिस को छू कर निकल रहा है। तो जहाँ ऐसे छू कर निकल जाए, ऐसे छू कर तो एक ही बार छू रहा है, अगर बार बार छुए, जैसे एक बार यहाँ छू दे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका तो 1 2 होगा, लेकिन यहाँ एक ही बार छू रहा है, ऐसे छू कर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे तो एक शून्य होगा, और यहाँ पे अगर 2 बार छुए तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि 2 शून्य होगा, काम खत्म। तो यहाँ इस फिगर में जो दिख रहा है, इसके एक मतलब इसका एक शून्य होगा। ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला। अगला देख सकते हो, अगला फिगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मस्त है। ये हम लोग का फिगर हो गया। इसमें हो क्या रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे एक बार छू, यार माफ करना, ठीक है। चलो यहाँ से ये जा रहा है, ऐसे छू कर ऐसे नीचे आ जा रहा है और फिर शायद ऐसे चला जा रहा है।
ये मैंने दूर से ऊपर ले लिया, यहीं पास ही से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिगर इसी तरह लगभग है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके बुक में भी फिगर है। तो देखो ये एक्स एक्सिस को यहाँ एक बार छू रहा है, तो एक ये शून्यक और एक बार ये पूरा पूरा यहाँ कट कर रहा है, तो एक यहाँ शून्यक, मतलब दो शून्यक है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे फिगर दे रखा है, इसके दो शून्यक होंगे, ठीक है। चलो अब ये आपके एग्जाम्पल्स आ गए। मतलब ये तो अब तक ये ऐसे मतलब आपके मतलब प्रश्नावली में इन सवालों को कर 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 समझाया हुआ था पूरा पूरा। अब आप लोग का ये मतलब उदाहरण के क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के बुक में, ठीक है। लिखा है, आप लोग अपनी बुक में जाकर देखना, क्वेश्चन उदाहरण नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y पी एक्स जहां पी एक्स एक बहुपद है, ओके, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये 6 ठे आप लोग के मतलब फिगर दिया हुआ है। चलो इन 6 फिगर को मैंने बारी बारी से कर कर लिख लिया है बोल रहा हूँ, सॉरी यार, माफ करना। ये तार यार माइक का दिक्कत कर रहा है। एक्चुअली पैसे की कमी है कि ब्लूटूथ माइक ले नहीं सकता, बहुत महंगे आते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये जो फिगर है इसमें हमें बताना है शून्यकों की संख्या। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पे बता सकते हो भैया। यहाँ कर्व कर्व एक्स अक्ष को कितनी बार, एक बार भाई, एक ही बार तो काट रही है, ऐसे यही तो कर्व है ये, ऐसे आपकी आ रही है, ऐसे शायद ऐसे। ये वाई एक्सिस को कट करे उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करे कितनी बार उससे हमें मतलब है, एक्स को एक ही बार कट कर रही है, तो भाई इसका एक ही शून्यक होगा, सिंपल, काम खत्म। तो इसका एक शून्यक होगा जो फिगर दे रखा है उदाहरण में, फर्स्ट उदाहरण। सेकंड में यहाँ पे देखो, ये ऐसे भाई दो बार कट कर रही है, देखो यहाँ है, एक बार यहाँ ऐसे है ना, तो यहाँ एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट कर रही है, दो बार कट कर रही है, तो दो शून्यक हो गए, ठीक। चलो अगला फिगर देखते हैं। देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, कुछ है नहीं इस प्रश्नावली में। जो मैंने शुरू में बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो मेन था, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। चलो ये एक दो तीन जगहों पे कट कर रहा है, ये देखो तीन जगहों पे कैसे कट कर रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ ना, यही है। तो यहाँ एक ये एक ये एक ये तीन जगहों पे कट किया, तो इसके तो तीन शून्य हो गए, तीन सॉल्यूशन हो गए, काम खत्म, ठीक। चलो अगला फिगर देख लो भाई, तीसरे के बाद ये चौथा फिगर। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब तो आप पहचान ही लोगे यार, एक मिनट में बस, मतलब सेकेंडों का काम है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा उसके बेस पे। यहाँ भाई एक ही बार कट कर रहा है, देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसे ये है। तो यहाँ पे भाई ये x है, ये हम लोग का y है, तो y को यहाँ कट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट करे इससे मतलब है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका शून्यक मतलब जो फिगर दिया हुआ है इसका शून्यक एक हो जाएगा, काम खत्म। चलो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवे क्वेश्चन में देखो, मतलब एक्स एक्सिस को छू कर निकल रहा है, फिर वही y से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो यहाँ ये x हो गया, ये हम लोग का y हो गया, तो यहाँ x को यहाँ से छूकर निकल रहा है, तो एक शून्यक, ठीक। यहाँ इससे हमें मतलब नहीं है, y से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, अगला फिगर, एक दो तीन चार बार, चार शून्यक हो गया भाई, क्योंकि चार बार कर्व कट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को। देखो ये देखो हम लोग का हो गया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऐसे शायद और नीचे ही रह जा रहा है, ठीक है। एक एक्स ये वाई, यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, चार जगहों पे कट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके चार शून्य होंगे जो फिगर में अभी दिया हुआ है। पांचवा, ओके यार ये कौन था, सॉरी, ये छवा क्वेश्चन था ना। ओके, छह के छह एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिया। चलो अगला हम लोग देखते हैं, अगली हम लोग प्रश्नावली 2.1 के अब सवाल देख लेते हैं। हाँ काफी आसान है, केवल एक ही प्रश्न दिया हुआ है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और उसमें 6 ठे सवाल दिया हुआ है, जैसे ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट और चौथा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, और नीचे नीचे आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा है आई भी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में पहला देखो फिगर कैसे है, इस फिगर को देखो, ये y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें
फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये तीर है, मतलब एक तरह से कर्व है, इसको ले लो। तो भाई ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, तो एक्स को कट नहीं कर रहा है, तो इसके 0 शून्य, एक भी मतलब शून्य नहीं होंगे, काम खत्म। इस कर्व के लिए एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब देखो इसमें नीचे वाला भी देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी देखेंगे, या चलो दूसरा ही देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हो, या चलो इसको साथ ही में सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला चौथा, इसमें क्या दिया है कि कर्व है एक जो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है। यहाँ पे देखो ऐसे ये है ना, ऐसे ये, हाँ कर्व देख सकते हो नीचे वाला चौथा क्वेश्चन में। तो यहाँ एक बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ, तो भाई 2 शून्य हो जाएंगे प्रश्न संख्या मतलब फर्स्ट के 4 में। अब देखो नेक्स्ट जो प्रश्न बचते हैं उनको कर लेते हैं, ये दूसरा और पांचवा प्रश्न। दूसरे में देखो ऐसे, मतलब ये ऐसे कर्व दिया हुआ है और जाकर जो एक्स एक्सिस है उसको एक बार कट कर रहा है, ऐसा है ना, ये ऐसे है, यहाँ पे जाकर एक बार ही कट कर रहा है, ठीक है। तो एक बार कट कर रहा है तो एक शून्यक, और एक और जो ये फिगर है इसमें 1 2 3 4 बार कट कर रहा है इसमें, तो इसके 4 शून्यक हो जाएंगे। नीचे वाले सवाल में देखो, 1 मिनट, देखो ये हो गया, और इसमें नीचे वाले सवाल में शायद ये ऐसे कर कर ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 4 जगहों पे कट कर रहा है, तो इसके 1 2 3 4 4 शून्य हो गए, काम खत्म, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग का तीसरा और हम लोग छवा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग का खत्म, ये प्रश्नावली ही खत्म हो गई, ठीक। तो चलो इसमें देखो आप देखकर ही बता सकते हो यार क्या दिक्कत इसमें। तीसरे में आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस को ऐसे, मतलब कर्व जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो 1 2 3 बार कट कर रहा है, जैसे ये है ना, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, तो इसको देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे, तो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, 3। तो प्रश्न संख्या 3 का आपका मतलब शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि 3 बार ये कट कर रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग नीचे मतलब नीचे वाले 6 वाले प्रश्न में आप लोग देख सकते हो, एक बार कट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, फिर इधर आकर एक बार टच कर रहा है, यानी इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे प्रश्न संख्या 6 में। हाँ 3 होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि देखो यहाँ देखो हो क्या रहा है, या कट कर रहा है, यहाँ ऐसे टच कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जाकर इधर आकर एक बार यहाँ टच कर रहा है और ऐसे ऊपर निकल जा रहा है, तो यह एक बार कट, यहाँ टच को भी आप जानते हो कि एक बार हम लोग लेते हैं, तो यहाँ एक बार टच, यहाँ एक बार टच, तो यहाँ इसके 3 शून्य हो जाएंगे, क्लियर। कितने, 3 शून्य हो जाएंगे, 1 2 3 शून्य, काम खत्म, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का पूरा ये प्रश्नावली खत्म, बस। तो इसमें मेन हम लोग का क्या था जानते हो, मेन था जो हमने अभी शुरू में कॉन्सेप्ट समझा, वो मेन था हम लोग का, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन अधिकांश बनेंगे। ये वाला ये जो फिगर है ना, हो सकता है 1 2 आप लोग एग्जाम में दे दे या नहीं भी दे सकता है, मेन वहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि निम्न में बहुपद है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, एक बहुपद दे देगा, उसमें बहुपद की घात पूछ देगा, तो उसी से आपको इधर उधर मतलब अझुरा कर क्वेश्चन भाई साहब पूछेगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक। बाकी ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको आपकी नई बुक भी मिल जाएगी और बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपको नोट्स के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलो, थैंक यू।